शकुनी क्यों आया साथ में? शकुनी को क्या जरूरत थी साथ आने की, क्योंकि बहन के यहाँ रहना ठीक तो नहीं होता। और फिर ये आया, षड्यंत्र रचता है। आपको पता है महाभारत में षड्यंत्र रचना शकुनी का काम। इसने ऐसा क्यों किया, इसकी भी कथा आती है। गांधारी की कुंडली में दोष था कि इसके साथ जिसका विवाह होगा वो मर जाएगा। ऐसा कुंडली में दोष था गांधारी की कुंडली में। तो गांधारी के पिता ने, गांधार नरेश ने पहला विवाह गांधारी का एक बकरे के साथ किया था और उसके बाद वो बकरा मर भी गया था। और दूसरा विवाह धृतराज के साथ हुआ था। लेकिन ये बात, पूरी बात धृतराज को पता नहीं थी। बस इतना जान लिया था कि मेरा विवाह दूसरा हुआ है, दूसरा विवाह इनका मेरे साथ हुआ है, पहले हो चुका है। तो गांधारी के 100 भैया थे, सबसे छोटा शकुनी था। तुम्हारा 100 को कारागार में डाल दिया धृतराज ने, बंदी बना लिया। और खाने को क्या देते हैं? एक मुट्ठी चावल। अब 100 लोग एक मुट्ठी चावल से कैसे जी सकते हैं? लेकिन वो 99 वो सब इकट्ठा करके शकुनी को खिला देते हैं। क्यों? बोले हम तो मर जाएंगे, हम भूखे प्यासे मर जाएंगे और हमारे अंदर बुद्धि भी नहीं है। तू बुद्धिमान है, तू जिंदा रहना और बदला लेना। 99 भूखे प्यासे मर गए। शकुनी छोटा था, बुद्धिमान था, ये जीवित रहा और ये बदला लेने के लिए जीवित रहा और बदला लेने के लिए ही ये आया, अपना बदला लेने के लिए। और इधर सूरसेन की बेटी प्रथा जो है बचपन से बड़ी गुणवान थी। और महाराज सूरसेन के एक मित्र थे जिनका नाम था कुंती भोज। अब कुंती भोज के पास कोई संतान नहीं थी। तो सूरसेन ने अपने मित्र को अपनी बेटी प्रथा गोद दे दी। बोले लो हमारी बेटी गोद ले लो। तो उस प्रथा का नाम कुंती भोज ने कुंती नाम रखा, जो कि कुंती संतों की बहुत सेवा करती थी। एक बार दुर्वासा ऋषि की बड़ी मन से सेवा करी तो आशीर्वाद दिया कि जिस देवता को तुम बुलाओगी वो आकर के तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेगा। अब बाल स्वभाव, उम्र तो थी नहीं, इतनी बुद्धि भी इतना काम नहीं कर रही थी। अब बाल स्वभाव ऐसा होता है, इतनी बुद्धि आगे नहीं बढ़ पाती है। तो उस वरदान को परखने के लिए बोले देखें तो सही, सूर्यदेव को बुला लिया था। जिस सूर्यदेव के माध्यम से कुंवारी अवस्था में कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया था। कवच कुंडल धारण किए हुए वो पुत्र पैदा हुआ था। लेकिन लोक लाज की वजह से, समाज के लोक लाज की वजह से एक मंजूषा में बंद करके उसे नदी में बहा दिया था। और उस बालक का लालन पालन किसने किया? धृतराज के मित्र थे, नाम था अधरथ, उनकी पत्नी का नाम था राधा। जब ये घोड़ों को जल पिलाने गए थे, देखा एक मंजूषा आ रहा है, मंजूषा को पकड़ा, खोला, कवच कुंडल धारण किए हुए बड़ा अद्भुत बालक है, उस बालक को गोद में ले लिया। भगवान ने हमें संतान दे दी और कवच कुंडल धारण किए हुए बालक मिला, इसलिए उसका नाम कर्ण रखा। और उस कर्ण का लालन पालन अधरथ और राधा ने किया। आपने महाभारत देखा होगा, कर्ण को राधे अभी कहा जाता है। राधे क्यों? क्योंकि राधा ने पाला है, राधा ने लालन पालन किया, जन्म दिया किसी ने, पाला किसी ने, तो राधा भी कहा जाता है। और महाराज तब विवाह जो है कुंती का पांडुभूप के साथ हुआ। वैसे पांडुभूप की 2 पत्नी थी, माद्री और कुंती, और इनके माध्यम से 5 पुत्र हुए थे। माद्री महाराज पांडु के साथ सती हो गई थी और इन 5 का लालन पालन, पांडवों का लालन पालन कुंती ने किया था। माद्री तो सती हो गई थी, लालन पालन कुंती ने किया था। शिक्षा दीक्षा के लिए कौरव और पांडव इन सब के लिए कृपाचार और द्रोणाचार को रखा था। महाराज द्रोणाचार्य के जो पुत्र थे अश्वत्थामा, जब इनका जन्म हुआ था, जन्म लेते ही इनके मुख से घोड़े की ध्वनि निकली, अश्व की ध्वनि निकली, इसलिए नाम रखा अश्वत्थामा। यहाँ इनका लालन पालन हुआ था अश्वत्थामा का, और वहीं पर इनका, इसलिए द्रोणाचार्य जी वही रहते हैं। अश्वत्थामा भी दुर्योधन का अपना कर मानता है, यानी दुर्योधन को मानता है कि आप सब कुछ जो है आपने हमें दिया है, तो आप जो भी कहेंगे हम करेंगे।
अश्वत्थामा को जन्म से ही एक मणि प्राप्त थी, वो उसके सिर के अंदर थी। मणि की तासीर क्या थी कि न कभी बीमार पड़ता था, युद्ध होता, युद्ध में कभी घायल भी हो जाता तो उसे दर्द नहीं होता, उसे पीड़ा नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसे मणि प्राप्त थी जन्म से अश्वत्थामा को। महाराज समय बीतता रहा, इधर कौरव जो है पांडव शिक्षा दीक्षा ले रहे थे। कर्ण आया, कर्ण ने कृपाचार्य द्रोणाचार्य से कहा कि शिक्षा हमें भी दीजिए। कृपाचार्य द्रोणाचार्य ने कहा कि यहाँ क्षत्रियों को शिक्षा दी जाती है, तुम सूद पुत्र हो, तुम नहीं ले सकते। तो ये कहाँ गए? परशुराम जी के यहाँ। परशुराम जी ने कहा सुनिए, मैं ब्राह्मणों को शिक्षा देता हूँ, ब्राह्मण के अतिरिक्त मैं किसी को शिक्षा नहीं देता। तो कर्ण ने कहा गुरुदेव मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। ब्राह्मण बनकर कर्ण ने शिक्षा ली और शिक्षा अंतिम चरण पे थी। इंद्र ने सोचा वाह क्षत्रिय और ब्राह्मण बन के शिक्षा ले रहा है, अभी इसकी पोल खोलूंगा। तो क्या हुआ, एक दिन परशुराम जी कर्ण की जंघा पर सिर रख के सो रहे थे। इंद्र बिच्छू बन के आया और कर्ण की जंघा में घाव बनाने लगे। बिच्छू जो है, बिच्छू आया, घाव बनाने लगा, अब खून निकला, लेकिन पीड़ा को कर्ण सहते रहे। क्यों सहते रहे? कहीं गुरुजी की नींद भंग न हो जाए, सहते रहे। लेकिन जब जैसे ही परशुराम जी की आंखें खुली और देखा खून और इतना घाव, जंगा में घाव, देखा बिच्छू। और ये आपको पता है बिच्छू एक बार काट ले तो कैसी हालत हो जाती है, और जिसे कई बार काटा हो और घाव बना दिया हो। तो इसका मतलब परशुराम जी समझ गए तू ब्राह्मण नहीं हो सकता, तू ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। बता तू कौन है, इतनी सामर्थ्य बता कौन है। कर्ण कांप गया, गुरुदेव गुरुदेव बता कौन है। गुरुदेव मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मुझे पता चल गया तू क्षत्रिय है, मैं श्राप देता हूँ, तूने झूठ बोलकर मुझसे शिक्षा प्राप्त की है, श्राप देता हूँ, समय आने पर ये शिक्षा तेरे किसी काम नहीं आएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। तो महाराज गुरु का श्राप लगा। कर्ण वहां से अब दुर्योधन के पास आया और मित्रता की। एक बार वैसे कर्ण को 2 श्राप लगे हैं, एक गुरु का श्राप, एक ब्राह्मण का श्राप। एक बार गाय के बछड़े में बाण लग गया था कर्ण का, तो गाय के स्वामी ब्राह्मण ने श्राप दिया था कर्ण को, तुझे घमंड है तुझे कि तू बड़ा धनुषधारी है और तू बड़ा क्षत्रिय वीर है, हम श्राप देते हैं, ये तेरी शिक्षा काम नहीं आएगी समय पर। तो एक तो गुरु का श्राप लगा है कर्ण को और एक ब्राह्मण का श्राप लगा है। महाराज जब दुर्योधन के पास कर्ण आए और बड़ी गहरी मित्रता हुई, पता चला कि अर्जुन बड़ा गांडीवधारी है, बोले द्वंद्व युद्ध किया जाए, क्योंकि बचपन से ही कौरव पांडवों से द्वेष भाव करते थे। भीम को जहर देके मारने की कोशिश की लेकिन हरि ने बचाया। महाराज पता चला कि द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा जाए तो ठीक रहेगा, मैं भी देखूंगा कितना बड़ा धनुषधारी है। द्वंद्व युद्ध के लिए कर्ण ने जब अर्जुन को ललकारा, कृपाचार्य द्रोणाचार्य वहां सभी हैं, और जैसे ही कुंती ने कर्ण को देखा कवच कुंडल धारण किए हुए, और जैसे ही देखा महाराज आंखें भर आई, लेकिन समाज में महफिल में बोल न सकी वो माँ, अंदर ही उसकी ममता से सकती रह गई और मुंह फेर के चली गई। क्योंकि कर्ण को देखा एक माँ जिसका अपना खून, अपना बेटा विपक्ष में खड़ा हो और उसके सामने वो पुत्र भी नहीं कह, उसके सामने जाकर भी बात नहीं कर सकती, समाज में भी ये नहीं कह सकती ये मेरा ज्येष्ठ पुत्र है। उस माँ का हाल क्या हुआ होगा। लेकिन पता है सूद पुत्र कहकर वहां से भगा दिया। कृपाचार्य द्रोणाचार्य ने कहा सुनो, द्वंद्व युद्ध 2 राजकुमारों के बीच होता है, तुम सूद पुत्र हो, तुम युद्ध नहीं कर सकते, जाओ यहाँ से।
नीचे गर्दन करके कर्ण चला गया। अंग देश का राजा जिसे बनाया, अंग देश की उपाधि, अंग राज की उपाधि दी। किसने उपाधि दी? दुर्योधन ने। बड़ी गहरी मित्रता हो गई थी। समय बीतता है और इधर एक दिन की बात, दुर्योधन ने एक षड्यंत्र बनाया, एक जुआशाला बनवाई। जैसे जुआशाला आज कई की जगह आपने देखा होगा, हर गांव में एक जगह होती है जहाँ जुआ होता है। मतलब लोग एक ठिकाना, एक ठिया बना लेते हैं, बोले यहाँ जुआ होता है, ये जुआ घर है। तो जुआशाला बनवाई और वहाँ षड्यंत्र चल रहा था। और एक दूत से कहा जाओ और पांडवों से कहो कि ताऊ जी बुला रहे हैं, याद कर रहे हैं। दूत गए, पांडवों से कहा तुम्हारे ताऊ जी तुम्हें याद कर रहे हैं। पांडव गदगद हो गए, क्योंकि इन्हें अलग कर दिया था। इंद्रप्रस्थ इन्होंने अपने आप बनाया, मेहनत से खड़ा किया, हाथी दल सेना सब कुछ अपने बल पर खड़ा किया था ठाकुर जी की कृपा से। जैसे ही पांडवों ने सुना ताऊ जी बुला रहे हैं, खुश हो गए। बड़े दिनों बाद याद किया, हमारे पिता तो नहीं है लेकिन ताऊ जी ने हमें याद किया। और जैसे ही आए हैं, वहाँ तो पहले से षड्यंत्र था और जुआशाला में ले जाया गया। और महाराज वहाँ वो धूत कीड़ा हुई, लेकिन वो धूत कीड़ा धीरे धीरे जब आगे बढ़ी है, सभा में जितने लोग बैठे धूत कीड़ा हो रही थी, रोक देना चाहिए था। लेकिन जो राजा बन करके जो धृतराज बैठा था, राजा का अधिकार है कि एक बार उसे ये सब हो रहा था रोकना चाहिए था। लेकिन राजा ने क्या कह दिया था, धृतराज ने क्या कह दिया था, अरे बच्चों का खेल है, हमारे बच्चे आनंद ले रहे हैं, लेने दो। एक बाप यही गलती करता है हमेशा। बच्चा शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, गलत रास्ते पर है, तो कुछ लोग हैं बोले अरे एक आध ऐसा होना चाहिए, जरूरी है। ये गलती है भैया एक पिता की। धृतराज ने कहा अरे बच्चे खेल रहे हैं, खेलने तो क्या जाता है। विकर्ण जो खास दुर्योधन का भैया है, खड़े होकर के विकर्ण ने कहा महाराज इसे रोक लीजिए, इसे रोको, क्योंकि ये अब आगे बढ़ रहा है, ये खेल ठीक नहीं है। रोको, इतिहास में ये ठीक नहीं रहेगा, भविष्य में ये ठीक नहीं है। आगे भविष्य इतिहास प्रश्न पूछेगा तो क्या जवाब दोगे? तुम राजा हो, इतिहास पूछेगा कि राजा के दरबार में ऐसा हुआ। राजा ने एक शब्द नहीं कहा इसे रोक लीजिए, लेकिन बोले नहीं बच्चे हैं खेलने दो। और पता है धर्मराज युधिष्ठिर अपना इंद्रप्रस्थ, हाथी दल, सेना दल, दास दासी सब हार गए थे, जितनी भी दौलत सब हार गए थे। और बाद में चारों भाइयों को भी हार गए और फिर खुद को भी हार गए। एक बात है, धर्मराज जैसे इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं। और पता है यहाँ पर हर बार भगवान को याद किया गया, पांडवों ने हर बार परमात्मा को याद किया, तो धूत कीड़ा में याद क्यों नहीं किया? ये भी विधि का विधान था। महाराज जब सब कुछ हार गए, बोले अब मेरे पास कुछ नहीं है, तो कर्ण ने कहा अरे अभी तो बहुत कुछ है। शकुनी ने कहा बहुत कुछ है। दुशासन भी बोले अभी तो है, अभी मणि तो बची है। अब बोले कुछ नहीं रहा, सब हार गया। बोले है ना क्या? बोले द्रौपदी। और द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया। एक बार उस धर्मराज को सोचना चाहिए था कि हारा हुआ किसी को क्या हारेगा, लेकिन नहीं सोचा, द्रौपदी को दांव पे लगा दिया। और जब द्रौपदी को हार गए तो कहा दूत से जाओ, कहो कि सभा में आ जाए, कहो उस दासी से। लेकिन द्रौपदी को दूत एक सैनिक जब बुलाने गए हैं ना, तो हाथ जोड़ के कहा था इस अवस्था में मैं बड़ों के सामने नहीं जा सकती, क्षमा करो मैं नहीं आ पाऊंगी। 2-3 बार जब सैनिक गए नहीं आई, क्रोध आ गया दुर्योधन को। दुशासन से कहा जाओ, आदेश है, राजी से आ जाए तो ठीक है, नहीं तो बालों को लगाम समझकर घसीट कर लाकर सभा में लाओ। और रगड़कर घसीट कर सभा में जब द्रौपदी को लाया गया, दुर्योधन ने कहा दासी होकर इतनी बड़ी मनावनी,
दासी होकर के ऐसी बातें, रानी जैसी बातें कर रही हो। अरे तुम दासी बन चुकी हो, दासी। दुशासन नगन अवस्था में नगन करके मेरी जंगा पर बिठा दे इसे। जैसे ये बात कही, फिर भी उस सभा में इतने बड़े योद्धा, इतने बड़े वीर बोले नहीं। और वो द्रौपदी, एक अबला नारी, अब अपनी लाज की भीख मांग रही है। द्रोणाचार्य के पास आकर कहा, गुरुदेव, गुरुदेव, आप सबको शिक्षा देते हैं, क्या आप ये शिक्षा नहीं देंगे? ये अनर्थ, ये गलत है। द्रोणाचार्य ने गर्दन नीचे कर ली। कृपाचार्य से कहा कि आप तो धर्म के साथ, धर्म का साथ देने वाले हो। क्या आज आपके धर्म की आंखें नहीं है? क्या आपके धर्म के हाथ नहीं है जो इन भेड़ियों को मार डाले? कहिए गुरुदेव, आपके धर्म के पैर नहीं है? कृपाचार्य जैसे गर्दन नीचे झुका गए। पितामह के पास आई, रोकर के कहा, पितामह, पितामह, इस सभा में सबसे बड़े आप हैं पितामह, आप चाहो तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन पितामह भी नहीं बोले। महाराज दशरथ के पास आकर के द्रौपदी विनती कर रही है, महाराज आप सौभाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली है, इसलिए नहीं कि आप राजा हैं, बल्कि इसलिए कि ये जो अन्याय हो रहा है आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। आप इसलिए सौभाग्यशाली हैं, लेकिन आप देख तो नहीं सकते इन आंखों से, लेकिन अंदर की आंखें खोलो, अंदर की आंखें खोलो। महाराज, जिस घर की बहू को, जिस घर की नारी को कुल की लाज कहा जाता है, महाराज आपके कुल की लाज लुटने जा रही है। क्या आप अपने कुल की लाज को लुटने दोगे? आप इतिहास में आगे चलकर ये प्रसन्न करें कि मेरी सभा में ऐसा हुआ, मैंने तो देखा ही नहीं। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, महाराज अंदर की आंखों को खोलो और देखो, मैं तुम्हारे कुल की लाज हूँ, मैं तुम्हारी कुल की बहू हूँ, मुझे बचाओ और रोको इन्हें, कहो अपने पुत्र से ये अनर्थ न करे। पता है, ऐसी बात कहने पर भी जिस राजा का मन न पिघला हो वो राजा नहीं हो सकता। दुनिया से भरोसा टूट गया, फिर साड़ी को पकड़ लिया, खुद पे भरोसा था, लेकिन बाद में साड़ी को भी छोड़ दिया, दोनों हाथ ऊपर कर लिए और परमात्मा को द्रौपदी पुकारने लगी है, क्योंकि अब कोई दूसरा बचाने वाला नहीं है। रो रो के पुकारने लगी है और कहने लगी है, प्रभु द्रौपदी रो रो तुम्हें पुकारे, काना तुम्हारी बाट निहारे, कब आओगे मेरे श्याम, लाज बचाओगे घनश्याम, कब। दुनिया वालों से भैया आशा करोगे कुछ हाथ नहीं लगेगा। परमात्मा को रो रो करके द्रौपदी उस सभा में पुकारने लगी है।
भगवान युगों युगों से हो रही काना क्यों अपमानित नारी। युगों युगों से हो रही काना क्यों अपमानित नारी। क्या मैं कोई वस्तु मोहन जुए में गई हारी। क्या मैं कोई वस्तु मोहन जुए में गई हारी। भगवान क्या मैं कोई वस्तु हूँ जो जुए में मुझे दांव पे रख दिया। क्या मैं कोई वस्तु मोहन जुए में गई हारी। क्या मैं कोई वस्तु मोहन जुए में गई हारी। लाज तिहारे हाथ ला मेरी है तिहारे कब आओगे मेरे श्याम। लाज बचाओगे घनश्याम कब आओगे लाज बचाओगे घनश्याम। लाज बचाओगे केस पकड़ कर मेरे दुशासन बीच सभा में लाया। केस पकड़ के मेरे दुशासन बीच सभा में लाया। खींच रहा है मेरी साड़ी कोई बचाने न आया। खींच रहा है मेरी साड़ी कोई बचाने न आया। इसमें बने बिचारे गुरुवन दौड़े भी तो हारे कब आगे मेरे श्याम। लाज बचाओगे घनश्याम कब आओगे मेरे श्याम। लाज बचाओगे घनश्याम कब आओगे मेरे श्याम। लाज बचाओगे घनश्याम। 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 भाव से पुकारा भगवान ने देरी नहीं की आकर के चेर बढ़ाया। और पता है भगवान का साक्षात्कार जब हुआ जब साक्षात्कार हुआ सबकी आंखें जो हैं सभा में सब चौन से देख रहे हैं। भगवान की ऐसी लीला देखी तब धृतराज ने कहा कि पांडव अपना जो कुछ हारे हैं वो सब उन्हें वापस किया जाता है। लेकिन दुर्योधन ने सोचा कि ये ध्रुत कीड़ा ये जुए का खेल कोई गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं है, ये यूं ही नहीं रह जाएगा। तो छल कपट से 12 वर्ष का वनवास 1 वर्ष का अज्ञातवास मांग लिया। और इसमें शर्त ये भी थी अज्ञातवास के समय अगर पकड़े गए तो फिर पुनः 12 वर्ष का वनवास दिया जाएगा, ये भी शर्त थी इसमें। छल से कपट से 12 वर्ष का वनवास 1 वर्ष का अज्ञातवास मांग लिया। राशि वस्त्रों का त्यागन किया और वनवास के लिए चल देते हैं।